मास्टर, अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? छात्र, अगर बेहोश नहीं किया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? प्यार की हद तो देखो। पप्पू, मैं तो गर्म चाय भी इसलिए ठंडी करके पीता हूँ कि कहीं मेरे दिल में रहने वाली लड़की काली न पड़ जाए। समझदार लड़कियों की आधी जिंदगी पति की तलाश में और आधी जिंदगी पति की तलाशी में निकल जाती है। ऑफिस जाते वक्त बाहर कुत्ता सोते हुए दिखे और शाम को वापस आते वक्त भी कुत्ता सोता हुए दिखे तो समझ जाना जिंदगी कुत्ते से बदतर है। व्हाट्सएप पर लड़की के रिप्लाई ना देने से आहत एक लड़के ने लिखा, यूं ना किसी के दिल से ऐसे खेलो, रिप्लाई नहीं देना है तो फोन बेचकर रेडियो ले लो। शादी हमेशा अच्छा खाना पकाने वाली से करना चाहिए क्योंकि शादी के बाद प्यार कम हो सकता है, भूख नहीं। पप्पू, शादीशुदा लड़की और शादीशुदा लड़का में क्या अंतर है? गप्पू, मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा और मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। गप्पू की बात सुनकर पप्पू हैरान रह गया। मास्टर जी, शांति किसके घर में रहती है? चिंटू, जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। अपने हाथ में फोन हो तो खाना खाने में 1 घंटा लगता है और अपना फोन किसी दूसरे के हाथ में हो तो खाना खाने में महज 2 मिनट ही लगते हैं। बुजुर्ग पति पत्नी अदालत में तलाक के लिए गए। जज ने पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज ने पूछा, वो कैसे? महिला ने कहा, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो ये अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। एक लड़की ने भगवान से पूछा, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? भगवान जी बोले, प्यार होने की एक्टिंग मत कर, दोपहर में तू खूब सोती है। जज, इस उम्र में लड़की छेड़े हो, माफ करने लायक नहीं हो। 80 साल का बूढ़ा बोला, साहब मेरी भी तो सुनिए। जज, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी बात सुनी जाए। बूढ़ा, साहब ये 60 साल पुराना केस है। जिसको छेड़ा था अब तो वो भी अपने पोते के साथ आई है। महिला, मेरे पति 1 हफ्ते से गायब हैं। पुलिस, उनकी कोई निशानी है? महिला, जी ये चुन्नू 6 साल का और ये मुन्नू 4 साल का है। संता, बाबा मैं अपनी गलतियों के बारे में कैसे जान सकता हूँ? बाबा, वत्स तुम अपनी बीवी को बस उसकी एक गलती बता दो, उसके बाद तो वो तुम्हारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भी गलतियां गिना देगी। नौकर, मैडम घर में मेहमान आए हैं, शरबत बनाने के लिए नींबू नहीं है, क्या करूं? मैडम, अरे डरता क्यों है, न्यू विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति है, डाल दे 2 बूंद। पप्पू, आज रात में नहीं सोऊंगा। गप्पू, क्यों? पप्पू, क्योंकि कल रात में सपने में मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी, आज वो अपने बंदे लेकर आएगा, मार थोड़ी खानी है। गर्लफ्रेंड, जानू मेरे सिर में बहुत दर्द है। बॉयफ्रेंड ने लड़की के सिर को चूमते हुए पूछा, अब सही हुआ? गर्लफ्रेंड, हाँ अब बिल्कुल सही हो गया। पास में ही खड़ा एक डॉक्टर मन ही मन में भुनाभुनाते हुए, लानत है मेरी MBBS की डिग्री पर। मास्टर जी, दशमलव किसे कहते हैं? पप्पू, जब 10 से लव हो जाए उसी को दशमलव कहते हैं। पप्पू ने कस्टमर केयर को फोन किया, पप्पू मेरे फोन का बिल बहुत ज्यादा आया है, इतनी तो मैंने बात भी नहीं की है। कस्टमर केयर, अच्छा आपका प्लान क्या है? पप्पू, अभी तो मार्केट आया हुआ हूँ, शाम को दारू पीऊंगा, आप अपना बताइए। कस्टमर केयर, बेहोश। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत पर पंडित जी, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित जी बेहोश। मोहित, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, क्यों बेटा, क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? मोहित, नहीं माँ, ये बात नहीं है। माँ, फिर क्या बात है? मोहित, मास्टर जी को तो कुछ आता जाता है नहीं, हर सवाल का जवाब मुझसे पूछते हैं।
हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दी जाने वाली उपाधि घर से बाहर रहने वालों को आवारा और घर के अंदर रहने पर निकम्मा। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा। दिल की धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, होंठ हिले और आवाज आई, 36 की हूँ कमीने। शर्मा जी मेरी घड़ी खो गई। गुप्ता जी चलती थी क्या? शर्मा जी हाँ यार चलती थी। गुप्ता जी टेंशन मत ले, जरूर चलते चलते कहीं निकल गई होगी। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। यार जब लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज रेडियो से भी हल्की होती है, लेकिन शादी के बाद न जाने कौन से वूफर लग जाते हैं कि आवाज कम ही नहीं होती।